आरक्षण और संविधान को लेकर देश की सियासत में एक बार फिर से तमाम विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने तो साफ साफ शब्दों में लोगों से यहां तक कह दिया है कि आरक्षण के साथ आपके संविधान को भी इस बार सत्ता में आते ही भाजपा सरकार बदल देगी। अपने हर एक सभा में राहुल गांधी यह दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि संविधान विरोधी भाजपा वालों की यदि फिर से सरकार बन गई तो वह दिन दूर नहीं कि आपके हक को मारकर सिर्फ देश के चुनिंदा व्यापारियों और कुछ विशेष वर्ग को दे दिया जाएगा। लालू यादव भी देश के दलितों और पिछड़ों से लगातार यह अपील कर रहे हैं कि भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ, नहीं तो आपकी आरक्षण को यह लोग जल्द ही खत्म कर देंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी भाजपा की घेरेबंदी के बाद चिलचिलाती धूप में गली गली पैदल प्रचार कर रहे हैं और लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, इसलिए सोच समझकर इस बार वोट करना, क्योंकि देश को सांप्रदायिकता से बचाना है, साथ ही अपने बाबा साहब के संविधान को भी बचाना है। यह चुनाव विकास और रोजगार के मुद्दे पर है। हमारी लड़ाई मोदी से है और उनकी विचारधारा से है। हमारे पार्टी के लड़ने पर सवाल उठाए जाते हैं, नहीं लड़ते तो भी भाजपा वाले सवाल उठाते हैं। देश में सारे इल्जाम मुसलमानों के हिस्से आ रहे हैं। यह धार्मिक आधार पर पक्षपात ही तो है कि हैदराबाद को मुस्लिम बहुल्य बोलते हैं जबकि बनारस को हिंदू बहुल्य नहीं बोलते हैं। भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। यह लोग दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों सबका आरक्षण खत्म कर देंगे। यह संशय नहीं बल्कि हकीकत है। संघ नेताओं ने किताबों में यही लिख रखा है। इसलिए हमारा कहना है कि तेलंगाना और आंध्रा में मुस्लिमों का आरक्षण धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर है। सामाजिक पिछड़े वर्ग की आबादी 80% है। इनके लिए आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने की मांग भी हमने संसद में उठाई, लेकिन भाजपा सरकार राजी नहीं हुई। विडंबना तो यह है कि इस देश में 20% आबादी को गरीबी के आधार पर 10% आरक्षण मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के इन तमाम आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी अपने सभा में सफाई देते हुए जरूर दावा कर रहे हैं कि जब तक हम जिंदा हैं किसी को आरक्षण का खेल खेलने नहीं देंगे। इसलिए कांग्रेस और बाकी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए कि यह मोदी है। जब तक मोदी जिंदा है मैं आपको संविधान के नाम पर आरक्षण का खेल लगातार खेलने नहीं दूंगा। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले लोग अब धर्म के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी को संसद और संविधान के द्वारा मिले हुए आरक्षण पर डाका डाल करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को अलग से आरक्षण देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में ऐसा करने की शुरुआत भी कर दी है। वहां मुसलमानों को एक फतवा निकालकर ओबीसी के 27% आरक्षण में उन्हें अधिकारी बना दिया। इसलिए सबको ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है।